मैं अक्सर ये सुनता हूँ लोगों से कि अध्यात्म आखिर क्या है, आध्यात्मिकता में क्या ताकत है। ये तो बिल्कुल कमज़ोर लोगों की निशानी है, जिनके अंदर मजबूती नहीं है, वो जीवन में कुछ भोग की इच्छा ही नहीं रखते, सब कुछ समाप्त हो गया है तो अध्यात्म की तरफ रुचि कर लेते हैं। या फिर जिन्होंने सब कुछ भोग लिया है, पहले तो बुरे व्यक्ति बनकर रहे हैं और उसके बाद फिर बदल गए और फिर उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया। मैं इन दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि अध्यात्म में बहुत ही प्रबल शक्ति है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे है। जब आप भगवान बुद्ध की जीवन गाथा देखते हैं और उनके जीवन को देखते हैं तो हम लोगों ने छोटे स्तर पर ही इस प्रकरण को सुना है कि अंगुलीमाल डाकू जब बुद्ध के सामने वन में आ जाता है और वो बुद्ध से कहता है कि ठहर जा, और बुद्ध उसे निर्भीकता से जवाब देते हैं कि मैं तो ठहर गया लेकिन तू कब ठहरेगा। तो ये आध्यात्म की शक्ति है कि जिस शक्ति के आगे उस डाकू की भी नहीं चलती और उसका जीवन बदल जाता है। अगर आध्यात्मिकता में शक्ति न होती तो आज बुद्ध की उंगली भी उस अंगुलीमाल की माला में कहीं पर बंधी होती। तो यह है आध्यात्मिकता की शक्ति। आज मानव पृथ्वी को गंदा करता चला जा रहा है, हम प्रदूषण फैलाते चले जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम प्रगति करते हैं उसी क्षेत्र को हम गंदा कर देते हैं। कहाँ पे आखिर हमको रुकना है ये हमको मालूम नहीं। ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। जब हमने विज्ञान में प्रगति करी तो हमने बहुत चीज़ें ऐसी बनाई जो मानव के जीवन को अच्छा कर दें, लेकिन हमने साथ में हथियार भी बनाए, हमने साथ में विनाशक चीज़ें बनाई, परमाणु बम तक बना लिया। तो अगर विज्ञान में सब कुछ शक्ति थी तो फिर हम ये चीज़ें क्यों बना गए, और मानव ने इन चीज़ों का उपयोग भी कर लिया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, ये सारे अपने लोग हैं जो भी पृथ्वी पर रहते हैं, तो मानव मानव का दुश्मन कैसे बन बैठा। ये मानव के अंदर की गंदगी है जिसको सिर्फ आध्यात्मिकता से ही साफ किया जा सकता है। अगर और कोई तरीका होता तो वो अपना लिया जाता। तो इसलिए आध्यात्मिकता में बहुत शक्ति है। अगर सभी आध्यात्मिक होते तो ये नौबत ना आती कि हम लोग हथियारों से अपनी रक्षा करते और बड़े बड़े परमाणु बम बना लेते। अब मानव मंगल की ओर बढ़ रहा है, पृथ्वी को तो गंदा कर दिया और गंदा करते चले जा रहे हैं। अब दूसरे घर की तलाश में है। मंगल पर जाकर क्या करेंगे, मंगल पे क्या करना है हमको जाकर, क्या मंगल को भी गंदा कर देंगे। अभी अपनी पृथ्वी हमसे नहीं संभल रही। पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, हर चीज में हम प्रदूषण बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस पर तो ध्यान नहीं दे रहे, ना इसको अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नए कीर्तिमान हमको गढ़ना है, हमें मंगल पर जाना है। मंगल पर अगर हमने जीवन खोज भी लिया तो जो हाल हमने पृथ्वी का किया है वही हम मंगल का करेंगे, और फिर मंगल के बाद किसी और ग्रह का। सौर मंडल हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा, मानव के लिए छोटा पड़ जाएगा, अगर आपने अपने अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं किया। तो आपका जीवन भी नष्ट होगा और एक दिन यह ग्रह भी नष्ट होगा।